हाय एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? बड़े अच्छे होंगे और फाइनली जीडीएस का फॉर्म भरने के लिए आप लोग रेडी होंगे। लेकिन सिलेक्शन क्या फॉर्म भरने से हो जाएगा? नहीं, लाखों फॉर्म आएंगे लेकिन सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होगा। अप्रोक्स 20,000 इस बार सीटें हैं, तो नौकरी तो वही 20,000 के अप्रोक्स युवाओं की लगने वाली है, लेकिन फॉर्म लाखों है। तो आपको लाखों की भीड़ से अलग होकर के अपनी सीट पक्की करनी है इस बार जीडीएस की। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बेहतरीन जानकारी लेकर आया हूं। प्यारे दोस्तों, एक बहुत सारा सवाल आ रहा है, सर जी जीडीएस की 5th लिस्ट कब आएगी? शेड्यूल 1 में अगर फॉर्म अप्लाई किया है, इस वाली भर्ती से पहले अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो ये सवाल आपके मन में भी होगा अगर आपका 4 लिस्टों में सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो ये पूछो ना कि आएगी या नहीं आएगी। ये क्यों पूछ रहे हो कि कब आएगी? तो सबसे फर्स्ट जवाब, आपकी जीडीएस की 5th लिस्ट नहीं आएगी। अब सुनो, रियल और राइट इंफॉर्मेशन ऑफिशियली प्रूफ के साथ अभिषेक क्लासेस बताता है। नंबर 1, शेड्यूल 1 जनवरी 2026 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन पढ़ना। 28,636 टोटल इसमें पोस्ट है। इस भर्ती का प्रोसेस 30 जून 2026 तक था। आपको नोटिफिकेशन का कुछ स्क्रीनशॉट में बता रहा हूं, यहां पर देख सकते हो। ये इन्होंने बता रखा है कि 30 जून तक ही ये मेरिट लिस्ट आएंगी। उसके बाद ध्यान दीजिए, साल में 2 बार ये भर्ती आती है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। हर 6-6 महीने का इन भर्तियों का प्रोसेस होता है। पहले नंबर की जनवरी से जून, दूसरी जुलाई से दिसंबर। जनवरी वाली भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, 5 लिस्ट का इंतजार मत करना। और आपकी जुलाई वाली भर्ती आ चुकी है जिसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। इधर आइए प्यारे दोस्तों, मेहनत का फल देरी से सही पर मिलता जरूर है। ये आपने कहीं देखा भी होगा, रियल एक्सपीरियंस भी होगा। तो साथियों, अगर आपका 5th लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप अगर मेहनत करोगे तो थोड़ी देरी से नौकरी लग जाएगी, पर लगेगी जरूर। आपको अगर शेड्यूल 2 की 1st लिस्ट, 2nd लिस्ट और 3rd लिस्ट में सिलेक्शन लेना है तो बिना ट्रिक लगाए जीडीएस का फॉर्म नहीं भरना है। प्यारे दोस्तों, कहां से फॉर्म भरोगे ये आपके समझ में नहीं आएगा। एंड कितने परसेंटेज वाले फॉर्म भरे, कितने परसेंटेज पर किस जगह से फॉर्म बनना चाहिए ये आपको पता नहीं होगा। वैकेंसी आएगी, पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना होगा, किस सर्कल को चुने, किस डिविजन को चुने ताकि सिलेक्शन हो जाए। ब्रांच ऑफिस भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस के समय चॉइस करने होंगे, तो आपकी कितनी परसेंटेज है ताकि उन्हीं ब्रांच पोस्ट ऑफिस को चुनूं, तब वहां मेरी सीट पक्की हो जाए। प्यारे दोस्तों, पोस्ट वाइज बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक किसको पहले पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए ताकि कम परसेंटेज पर सिलेक्शन होने की उम्मीद जाग जाए। कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी से फॉर्म भरूं, किस जेंडर्स के यहां पर मुझे फायदे होंगे, तो ये सारी बातें कौन बताएगा? इन सारी बातों का जवाब, सिलेक्शन की उम्मीद, हमारे द्वारा एक ई बुक तैयार की गई है, आप उसको लीजिए। व्हाट्सएप नंबर दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां ई बुक का मैसेज करें और उस ई बुक के माध्यम से जो ये भर्ती आई है डाक विभाग, इंडिया पोस्ट, पोस्ट ऑफिस में शेड्यूल 2 जिसका नोटिफिकेशन आया है, इसका फॉर्म भरें। फॉर्म कैसे भरोगे, कब भरोगे, ये वहां मिलेगा। लेकिन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है। अप्लाई 2 सितंबर से शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट 21 सितंबर है। मात्र 19 दिन का समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। तो साथियों, आपका एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, जैसे ही आपने शेड्यूल 2 का नोटिफिकेशन देखा, सर 31 अगस्त और 1 सितंबर तक ही हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप कह रहे हो 2 सितंबर से फॉर्म शुरू होगा, तो क्या इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे? क्या हमें 2 ही दिन रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, इसके बाद हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो? नहीं मेरे लाडले, ऐसा नहीं है।
आप लोग 2 सितंबर से 21 सितंबर तक बड़े ही आसानी से मोबाइल से फॉर्म भर देना, मैं भरवाऊंगा। जल्दबाजी करोगे तो बाद में मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखोगे तो दिन में भी टॉर्च लगाकर देखोगे तो नहीं दिखाई देगा। अभी भी कह रहा हूं, किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा पिछली 4 साल से इस भर्ती का एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि किस जगह से बच्चा फॉर्म भरे ताकि सिलेक्शन की उम्मीद जागे। प्यारे दोस्त, इस भर्ती में सिलेक्शन कैसे लेना है, देखो 10वीं की परसेंटेज बेस्ड पर सिलेक्शन होगा। 40%, 50%, 60% भाई सिलेक्शन होगा या नहीं, 70%, 80%, 90% होगा या नहीं, 95 या 100% होगा या नहीं, पहले किसी को नहीं पता। लेकिन एक आइडिया हमें पता होना चाहिए, हमारी वो मेहनत पूरी होनी चाहिए। वो मेहनत फॉर्म भरते समय हमको करनी है और वही हमको प्लानिंग करनी है जिसमें लाखों बच्चों में से हमारी एक सीट पक्की करनी होगी। प्यारे दोस्तों, आप लोग 5th लिस्ट की बात कर रहे थे। दूसरा पॉइंट यहां पर है 24/7/2026 को ऑफिशियली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा एक नोटिस आया जिसको मैं यहां पर दिखा रहा हूं। इसी से हमें शेड्यूल 2 वाली भर्ती की उम्मीद जागी थी। प्यारे दोस्तों, प्रोसेस चालू हो गया है शेड्यूल 2 का। इसमें बताया गया 5 अगस्त तक सभी सर्किल डिवीजन को खाली पदों का डाटा देने के लिए कहा गया। यह डाटा दे दिया गया है। तो इस नोटिस में बता रखा था कि 30 जून तक खाली जितनी भी वैकेंसी है उनको शेड्यूल 2 में लिया जाएगा, शामिल किया जाएगा। एंड शेड्यूल 1 के अंदर जो 28,636 पोस्ट थी, यानी जो खाली सीटें रह गई है, जिन पर कोई उम्मीदवार नहीं आया या जॉइनिंग नहीं कर पाया या इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया, या किसी कारणवश सीट खाली रह गई या 5th लिस्ट नहीं आया इस वजह से सीट खाली रह गई, तो उन सीटों को शेड्यूल 2 जो आया है इसमें भरा जाएगा। ये 2 प्रूफ मैंने आपको बता दिए और फाइनली इस भर्ती का कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। और बिल्कुल यहां पर ये जुलाई तक ही शेड्यूल था, तो बिल्कुल यहां पर ये 5th लिस्ट की जानकारी मैंने आपको दी। अब आप तैयार हो जाइए भाई लोगों, समय है आपके पास। देखो यहां पर 31 अगस्त के बाद जब आप फॉर्म भरोगे तो तब आपको समय नहीं मिलेगा, तब तो आपको इधर उधर पागल बनाने वाले मिल जाएंगे। अभी से एक पेन लीजिए, एक कोरा कागज लीजिए और प्लानिंग कर लीजिए मेरे साथ। नहीं तो बाद में मैसेज ही करोगे, सर मेरा लिस्ट में नंबर नहीं आया। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या करूं, पहले हमने आपकी वीडियो नहीं देखी। तो देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा लो ताकि कोई जरूरी जानकारी आ जाए सिलेक्शन वाली तो आपके पास पहुंच जाए। पहुंचेगी कैसे? सब्सक्राइब करते नहीं हो, बस आदत लग रही है उंगली चलाने की। ऐसे इधर उधर ढेरों सारी वीडियो पड़ी है, जहां चाहे वहां मर्जी जो भी चल रहा है चलते जाओ चलते जाओ। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। कब फॉर्म शुरू हो जाएंगे, कब लास्ट डेट निकल जाएगी और कब मेरिट लिस्ट आ जाएगी और कब जॉइनिंग हो जाएगा, ये आपको ऐसा लगेगा मानो सपना आया है। तो सपना नहीं, हकीकत में आपको अपना लक्ष्य देखना है और बिना परीक्षा इस बार सिलेक्शन लेना है। जय हिंद, जय भारत।